नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल 80 के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, दुनिया की नंबर 1 एजेंसी आईएसआई बनी बेवकूफ़। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अब पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात को मानने लगा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है कि जो हमारे आम लोग हैं, यानी कि जो पाकिस्तानी हैं और फिर जो आईएसआई है या फिर जो वहाँ की पुलिस है, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है और इसी गलती की वजह से वहाँ पर बम धमाके आए दिन होते रहते हैं। दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी मीडिया का तो रिपोर्ट ये भी है कि जो पीएसएल है वो एक बार फिर से स्टार्ट होने वाला है और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि पीएसएल पाकिस्तान में जो क्रिकेट है वो बंद ही हुआ था धमाकों के लेकर, क्योंकि वहाँ पर जो क्रिकेट एसोसिएशन है उनको ये लगता था कि यहाँ पर जो प्लेयर है हमारे सुरक्षित नहीं है और इसीलिए इन सब चीज़ों को बैन किया गया था। तो पाकिस्तानी मीडिया का एक बार फिर से मानना है कि जो और भी प्लेयर्स नए नए आ रहे हैं उनको देखते हुए यहाँ पे फिर से एक बार बम धमाके किए जा रहे हैं ताकि जो प्लेयर्स हैं वो एक बार फिर से पाकिस्तान में ना आए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आम लोग मरे हैं और आम लोग मरते हैं तो सबको दुख होता है और भारतीयों को भी इन सब चीज़ों का दुख हुआ है। लेकिन पाकिस्तान जो कुछ भी पहले भारत के लिए करता था, आज वो उन्हीं के गले पड़ गए हैं और ये कहीं ना कहीं भारत कई बार पाकिस्तान को बता चुका है कि आतंकवाद को ख़त्म करें। ये हमारे लिए नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के लिए भी खतरा बन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को भी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल एचडी को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाहौर में जो धमाका हुआ उस पर बात करेंगे कि ये कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं और उनके मकासद क्या हो सकते हैं। मैं सबसे पहले अभी बात करता हूँ जो लाहौर में जो धमाका हुआ उसमें 2 मासूम जानें गईं। कराची की एक फैमिली थी, उनका एक बच्चा भी अल्लाह को प्यारा हुआ और बहुत सारे लोग उसमें ज़ख्मी हुए। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक 4 लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो अभी ख़तरे में हैं, वो बहुत शदीद ज़ख्मी हैं। बड़ा सवाल ये है कि ये एक सिलसिला बीच में रुक गया था, ये धमाके क्यों होना शुरू हो गए। कुछ लोगों का ख्याल है कि पीएसएल का आगाज़ होने वाला है और भारत हमेशा से ये कोशिश करता रहा है कि पाकिस्तान को नाकामी हो। इससे पहले एक प्लान करके उन्होंने जब श्रीलंका की टीम यहाँ पर थी एक हमला किया था, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पर पाबंदी लगी। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट को यहाँ पर दोबारा क्रिकेटर्स को लेके आए और मैचेस होना शुरू हुए। अब क्या फिर वही साजिश है? क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, एक बलोच ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया जा रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है, वो इंडियन बैक्ड है। वो माजी में उनको इंडिया सपोर्ट करता रहा, मुकम्मल सपोर्ट करता रहा। नरेंद्र मोदी उस तंजीम का जिक्र भी करता रहा है और उनके हवाले भी देता रहा है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टीटीपी के साथ अब मुज़ाकरात नहीं हो रहे और उनका पिछले दिनों एक साबिक अहम तर्जुमान भी उनका मारा गया। लेकिन जो पैटर्न है ये इस धमाके का, वो जो तालिबान तंजीमें हैं, जो मजहबी तंजीमें हैं, उनसे हट के है। इसका पैटर्न जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे माजी में इंडिया जो धमाके करने की कोशिश करता रहा हो, बिल्कुल उस तरह का पैटर्न है। 1.5 किलोग्राम इसमें बताया गया कि वो इस्तेमाल हुआ मवाद जो है। 47 घंटों में तकरीबन हमने देखा कि इस तरह के और वाकयात भी मुल्क में हमने देखे हैं जिनकी जिम्मेदारी कुछ कलदम तंजीमों ने कबूल करी है। इसके बारे में भी अब तक इत्तलात आ रही है कि किसी कलदम तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल को समझते हैं आज इस प्रोग्राम में कि आखिरकार इस दहशतगर्दी की लहर के पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं। आज के धमाके में पहले अली चौधरी साहब जो कि हमारे नुमाइंदे हैं लाहौर से, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप इस मुसलसल कवर कर रहे हैं इस पूरे मामले को, हमारे साथ मौजूद है। अली, आप बताइए तफ्तीश क्या कह रही है, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं जो ऐनी शाहिदीन हैं, और अभी तक की इत्तलात इस बारे में हैं क्या जो इब्तदाई तफ्तीश में सामने आए हैं मामला? अच्छा इरफान, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो कि आज लाहौर की मरूफ तरीन इलाके अनारकली में पेश आया है, जहाँ पे बारूदी मवाद का इस्तेमाल करते हुए एक धमाका हुआ है जिसमें 30 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे, जिसमें से 2 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हारे हैं। तहकीकाती टीमों ने मौका पर पहुँच के जो है वो तहकीकात शुरू की, जिसके बाद ये चीज़ अब जो है वो सामने आई है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में चीज़ लिखी गई है कि IED यानी कि IED का इस्तेमाल जो है वो इस वाक़े में जो है वो किया गया है। पहले ये कहा गया
था कि सिलेंडर ब्लास्ट जो है वो है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी तो ये चीज़ सामने आई कि ये सिलेंडर धमाका नहीं था बल्कि ये बारूदी धमाका था, जिसके नतीजे में ये 30 अफराद जख्मी हुए थे, जिनमें से 2 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हारे हैं। दिन भर जो है यहाँ पे ये देखा जाता रहा कि तहकीकती टीमें यहाँ पे पहुँच के जो है इन्वेस्टिगेशन करती रहीं। यहाँ पे वक्तन पुलिस के आला हुकाम भी यहाँ पे मौका पर पहुँचे, उन्होंने यहाँ पे आकर जो है वो तहकीकात में जो है वो पेशरफ का जायजा लिया। यहाँ पे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसके साथ पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के एहलकार यहाँ पे आए, तहकीकात करते रहे। यहाँ से बारूदी मवाद जो है वो उसका जो पीसेस यहाँ पे पड़े हुए थे, जो एविडेंस यहाँ पे थे, उनको जो है अपने कब्जे में लिया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि धमाका होते हुए लोगों को भाग के अपनी जान बचाते हुए। जो रिपोर्ट हमारे ज़राए के मुताबिक जो सामने आई है उसमें यह भी कहा गया है, पुलिस ज़राए का ये कहना था कि निशानदेही की गई है, जो कि यहाँ पे धमाका करने वाला शख्स था वो मोटरसाइकिल पर यहाँ पे पहुँचा, उसने जो है बारूदी मवाद एक थैले के अंदर यहाँ पे रखा और यहाँ से रवाना हो गया, जिसके 4 मिनट बाद यहाँ पे धमाका होता है। और अब जो है वो तहकीकाती इदारों ने जो है यहाँ पे को मजीद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और चेन ऑफ कमांड जब टूट जाता है और जब एतबार का और ट्रस्ट का डेफिसिट हो जाता है, जब लोगों को इदारों पे और इदारों को लोगों पे एतबार ना हो और इदारों पे एतबार ना हो, कि अगर गवर्नमेंट किसी आईजी पे या किसी सीसीपीओ पे या एसएसपी पे या डीआईजी पे ट्रस्ट ना कर रहे हो तो नीचे तक इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होते हैं और इसके ही फायदा उठाते हैं। और फिर देखिए हमारी जो निजाम है, एजेंसीज हमारे पास बेशुमार है, बड़ी बासलाहियत है। अब ये पूछा जाए, हर बार हम ये कहते हैं कि क्यों हो गया, इसकी तहकीकात हो रही है। ये भी तहकीकात होनी चाहिए कि जब एजेंसीज आपको बर वक्त इत्तला दे देती है तो फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, और अगर एजेंसीज बर वक्त इत्तला नहीं देते तो फिर आप एजेंसीज की बात पर और उनकी तादीबी कार्रवाई उनके खिलाफ कब होगी? लेकिन यार मुझे बताएं, क्योंकि आप जिस तरह कह रहे हैं कि बहुत से वाकया, बहुत से अवामिल हो सकते हैं, मुहर्रिकात हो सकते हैं इसके, आपने कहा महंगाई भी है, माशी एतबार से भी है, लैक ऑफ गवर्नेंस भी है, चेन ऑफ कमांड आप रोशनी डाल लें। लेकिन ये मुझे बताएं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल, बदलते हुए हालात, इस खित्ते की सूरत हाल, क्या ये भी इंपैक्ट कर सकती है? और इतना तो क्रेडिट बनता है ना निहाल हाशमी साहब के पिछले 2-2.5 साल 3 साल, खासतौर पे 2015 के बाद, 16 के बाद से, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के बाद से आप ही की हुकूमत में स्टार्ट हुआ, आपकी हुकूमत ने इसको शुरू किया, फिर उसके बाद यहां पर कंटिन्यू हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है पाकिस्तान में। ये अचानक से दोबारा से जो मामला हुआ है, ये सिर्फ डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं या इसके पीछे कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं निहाल हाशमी साहब? ये डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो जी, उस वक्त भी हो रहे थे। उस वक्त अफगानिस्तान ज्यादा वॉलेटाइल था जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मरकज में थे और शहबाज शरीफ साहब पंजाब के सूबे में गवर्न कर रहे थे। आप उस वक्त देखें, एक बड़ी मिसाली सूरत हाल थी, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर था, लोग अपने घरों से दफ्तरों में, कारोबार में, तफरीगाहों में जा रहे थे। जो लोकल का इंसिडेंट है वो अलग चीज है, मगर इस तरह की तकरीबकारियां नहीं थी। अभी पिछले दिनों हाफिज सईद का भी आपने देखा होगा। बात सारी ये है कि इसमें पॉलिटिकल विल चाहिए। अगर गवर्नमेंट ना रह रही हो, वो उसके आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो, उनके आपस में ट्रस्ट ना हो और कोई पॉलिटिकल विल ना हो, कोई चेन ऑफ कमांड, ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि जो इसको ट्रस्ट नहीं है निहाल हाशमी साहब, आप वो थोड़ा निशानदेही भी कर दें। जैसे मिसाल के तौर पे इसी वाकये को, इसी साने को सामने रखते बताएं, क्या आपको लगता है इसमें लैक ऑफ ट्रस्ट कैसे हुआ होगा? क्या किसी एजेंसी ने रिपोर्ट दी होगी? क्या पुलिस को ट्रस्ट नहीं होगा इस एजेंसी पे, या आपस में कोऑर्डिनेशन इदारों के दरमियान नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, या आप कह रहे हैं कि सिविलियन जो हुकूमत है वहां की उस पर ट्रस्ट नहीं है लोगों को? किस तरफ निशानदेही कर रहे हैं आप जो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब? आपके सवाल में इसका खुद जवाब है कि सिविलियन जो वजीर आला है उनका ट्रस्ट नहीं अपने आईजीज पे, उनका ट्रस्ट नहीं अपने पुलिस सिस्टम पे, उनका ट्रस्ट नहीं है, अच्छा पुलिस वालों का ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि माजी में एक पॉलिटिकल और एक मजहबी जब हुजूम आया और पुलिस के साथ उन्होंने बेदरेज मिसबिहेव किया या उनके ऊपर टॉर्चर किया, उनकी हलाकतें हुई, तो आप देखें जो उस वक्त जिन लोगों ने ये कुछ किया था, जो लंचिंग मॉब था, उसके खिलाफ जब आपकी रियासत हुकूमत जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो 55 वारदातें हुई अगवा की 2021 में, 20,000 के करीब मोबाइल फोन अगर छिने 2020 में, तो तकरीबन 24,000 मोबाइल फोन छिने 2021 में। इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते हुए आपको गाड़ियों की सूरत हाल बताएं तो 1560 गाड़ियां 2020 में अगर छिनी तो तकरीबन 2060 के करीब गाड़ियां 2021 में छिनी, और मोटरसाइकिल्स अगर 35,000 के करीब 2020 में छिनी थी तो तकरीबन साल 2021 में यह बढ़कर तादाद 50,000 तक हो गई। अगर पुलिस चीफ की स्टेटमेंट्स की बात करें, इस प्रोग्राम में उनका मौकिफ लेने की भरपूर कोशिश की गई, तो जो नंबर्स उन्होंने शेयर किए उनके मुताबिक तकरीबन
84,000 क्राइम्स रजिस्टर्ड हुए शहर कराची में, जो साल 2020 में तकरीबन 61,000 थे। तो इसमें एक इजाफा हुआ है। जो कम हुआ है वो कहते हैं कि जो शरह है केसेस बढ़ने की उसमें कमी आई है, लेकिन क्राइम्स मुसलसल बढ़ रहे हैं, हमने देखा है। और इसमें कोई हमें रुकावट, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक शहरी पुलिस भी बेबस नजर आ रही है, रेंजर्स भी और शहरी भी बेबस नजर आ रहे हैं। निहाल हाशमी साहब, आप कराची के एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं, जीरक नजर रखते हैं इन मामलात पर, ये किसकी जिम्मेदारी है? आपने कहा कि लाहौर धमाका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ये क्या हो रहा है शहर कराची के साथ? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, लैक ऑफ विल है, व्हाट इज दिस निहाल हाशमी साहब, क्यों हो रहा है ये आखिरकार? देखिए सफान, कराची का केस बड़ा अजीब और गरीब है। यहां पे पुलिस और माशरा में इंटरैक्शन नहीं है। माशरा एक और जानिब देखता है, पुलिस एक और जानिब देखती है। पुलिस लोकल नहीं है, कराची की पुलिस नहीं है।